अपनी लास्ट वीडियो में अपन ने देखा कि अगर एक डाइपोल को हम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसके साथ क्या-क्या होता है। अगर आपको ये प्रॉपर जानना है तो उस वीडियो को डेफिनेटली से एक बार चेक करो। तो अपनी जर्नी में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर जो एक्सटर्नल फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी तो डाइपोल के साथ क्या होगा वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखना है एंड तक। तो यार जब एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को अपन रखते हैं तो उस पर हमको मालूम है कुछ ना कुछ फोर्स तो लगेगी, मगर अब पंगा ये है कि जो दोनों फोर्सेस लगेंगी प्लस और माइनस चार्ज पे इक्वल नहीं होने वाली है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे होगी वो अपन समझते हैं। सपोज हमारा जो डाइपोल है वो काफी ज्यादा छोटा है, तो इस डाइपोल के बीच की जो सेपरेशन है उसको मैंने dx बोल दिया। dx इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डाइपोल बहुत शॉर्ट होता है और हम शॉर्ट डाइपोल्स के लिए स्टडी करते हैं, तो मैंने इसको फिलहाल के लिए dx बोला जस्ट फॉर केस। और ऐसा क्यों लिया है ये आपको आगे डेफिनेटली से समझ में आएगा। अब अपन सोचते हैं अगर इस डाइपोल पे लगने वाली मैं फोर्स बनाऊं तो सोचो लेफ्ट वाला जो चार्ज है माइनस क्यू उस पे पीछे की तरफ में फोर्स लगेगी, और जहां पे ये माइनस क्यू रखा है वहां पे जो फील्ड है वो सपोज E1 है, तो ये जो फोर्स लगेगी वो लगेगी Q टाइम्स E1। इसी तरीके से जो राइट वाला पॉजिटिव चार्ज है उस पे हम बोल सकते हैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी और इसकी वैल्यू होगी Q टाइम सपोज E2। मतलब यहाँ पे E1 फील्ड है, इस जगह पे E2 फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म होने का तो मतलब ही है ना कि अलग अलग पोजीशंस पे फील्ड अलग अलग होती है, तो इसलिए मैंने बोला E1 और E2 ऐसे कुछ हो रही है। तो अब अगर मैं नेट फोर्स इस पे निकालूं तो आप देख सकते हो नेट फोर्स लिखने के लिए अपन कोई भी एक को बड़ी लिख सकते हैं, कोई भी एक को छोटी लिख सकते हैं। तो बेसिकली मैं मैग्नीट्यूड की फिलहाल बात कर रहा हूं, मतलब मॉड लगा के अपन बात कर रहे हैं। तो सपोज मैंने E2 को अगर बड़ा माना तो मैं लिख सकता हूँ फोर्स हो जाएगी QE2 माइनस QE1। सही बात है, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैथ्स अपन लगाएं, Q को कॉमन निकाले तो अपन लिख सकते हैं ये बन जाएगा E2 माइनस E1। अब एक छोटी सी चीज आप समझो, अगर मैंने ये डाइपोल की लेंथ को बहुत ही छोटा dx लिया है, दैट मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट में आने में जो फील्ड में वेरिएशन है वो भी बहुत छोटा सा होगा। सही बात है, तो अपन बोल सकते हैं ये जो E2 माइनस E1 है एक प्रकार से E फाइनल माइनस E इनिशियल हो जाएगा। दैट मीन्स ये डेल्टा E ही तो लिखा है, और अगर ये सेपरेशन बहुत छोटी है तो डेल्टा ई को अपन डीई बना सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है हमारा बन गया Q इंटू डीई। डीई मतलब छोटा सा चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं ऊपर और नीचे dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड करूं तो वैसे तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, पर मजेदार बात यह है Q इंटू डी जो होगा वो तो अपना डाइपोल मोमेंट बन जाएगा, चार्ज इंटू सेपरेशन, राइट। तो Q इंटू डी को मैंने लिख लिया P, तो ये बन गया P डी बाय डी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अगर ध्यान दो कोई भी डाइपोल जब एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर लगने वाली जो फोर्स है वो बन जाती है पी डी बाई डी एक्स। तो अभी तो आई नो आपको ये चीज बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि ये क्या लिखा है, इसका क्या करें हम, लेकिन एक एग्जांपल आपको बताता हूं जिससे आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो इस सवाल में जैसे आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन में दिया है इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ इस टाइप से वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है जो कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। अ डाइपोल इज प्लेस्ड विद डाइपोल मोमेंट P, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो इस डाइपोल पे कितनी फोर्स लग रही है ये अपन से पूछ रहा है। तो अपन को ये पता है जो भी फोर्स लगती है डाइपोल पे उसको अपन पी डी बाई डी एक्स करके बताते हैं। सही बात है, तो अपन को बेसिकली ये करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करना है और यहाँ पे रख देना है और उसमें डाइपोल मोमेंट चिपका देना है। तो अगर मैं ई को डिफरेंशिएट करूँ तो डी बाई डी एक्स जो आएगा वो आप देख सकते हो 2x³ एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x², तो 3 दूनी 6 6x² प्लस x का डिफरेंशिएशन यहाँ 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं P को चिपका दूंगा तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन है इसे ऐसे भी पूछ सकता है कि मान लो डाइपोल मोमेंट की उसने हमको वैल्यू दे दी कि 10⁴ कूलम मीटर हो गई, राइट। इसके अलावा हमसे पूछ सकता है एट x बराबर 1 मीटर आप बताओ फोर्स कितनी लग रही होगी। तो बेसिकली हमको कुछ नहीं करना है, इस P की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और x की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है जिससे हमको फोर्स मिल जाएगा उस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमारे डाइपोल के ऊपर। तो आप देख सकते हो अगर x को आप 1 पुट करो तो यहाँ पे 1 से स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, तो ये 6 + 1 7 बन जाएगा और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है 10⁴। तो जो हमारा फोर्स निकल के आएगा वो आएगा 7 इंटू 10⁴। फोर्स लग रहा है तो न्यूटन में ही आएगा। तो ऐसे करके बहुत ईजिली आप डाइपोल पे लगने वाली फोर्स निकाल सकते हो। सो इस प्लेलिस्ट को आप कंप्लीटली सीक्वेंस में अगर देखोगे तो सारे कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा मैं इस टॉपिक के और क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले वीडियोस आपसे शेयर करूंगा, तो उनको भी एक बार चेकआउट डेफिनेटली से करना। सो इसी के साथ टेक केयर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।